माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी वल्लभ गिरिवरधारी Jai
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के संडे कार्यक्रम में। तो आज हम गोपाष्टमी का ये तिथि और गो पूजा का ये तिथि मना रहे हैं। हालांकि ये गोपाष्टमी कैलेंडर के अनुसार थोड़े दिन पहले बीत गया है, फिर भी क्योंकि हम सब यात्रा में थे हमको लगा ये संडे के दिन हमको गोपाष्टमी और गो पूजा करना चाहिए। तो विष्णु पुराण में बहुत सुंदर श्लोक आता है जो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान के उच्चारण में कृष्ण का ये जो मंत्र है इसका हम उच्चारण करते हैं। तो ये मंत्र इस प्रकार है, शायद आप में से बहुत सारे भक्त ये मंत्र को जानते हैं, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है इंग्लिश में। I offer my obeisances again and again to Lord Krishna, who is always anxious, who is worshipped by qualified brahmanas and is very dear to them. He is always anxious and concerned for the welfare of cows, the brahmanas and the whole world. I offer my repeated obeisances unto Krishna, who is known as Govinda. तो ये बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है, विष्णु पुराण में आता है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कृष्ण को दो व्यक्ति बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मण या वैष्णव और दूसरे हैं गाय। So these two are very dear to Krishna.
और अगर हम गौर से कृष्ण लीला पढ़ेंगे, हम कृष्ण के चरित्र से देखेंगे कि भगवान कृष्ण कैसे इन दो व्यक्तियों से इतना प्रेम करते हैं। ब्राह्मणों के बारे में अगर बोलना है, जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं द्वारका में, भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े जाते हैं सुदामा का स्वागत करने के लिए। सुदामा को अपने आसन पे बिठाते हैं और कृष्ण जमीन पे बैठते हैं और सुदामा के चरण का अभिषेक कर रहे हैं। तो भगवान को इतना प्रेम है ब्राह्मणों के प्रति। तो जब भी भगवान हस्तिनापुर या द्वारका आते हैं तो भगवान पहला चीज ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। तो कृष्णा इज ग्रेट लव टुवर्ड्स ब्राह्मण। और भगवान को गाय इतने प्रिय है, इसलिए भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद का अर्थ क्या है? जो गायों को, गाय का दूसरा शब्द है गो, गो माता। जो गायों को आनंद देते हैं उनका नाम है गोविंद। भगवान का और एक नाम है गोपाल। गोपाल का अर्थ क्या है? जो गायों की पालन करते हैं। तो भगवान को गाय इतने प्रिय है। आज के सत्र में हम थोड़ा बहुत समझेंगे कि भगवान कृष्ण के लिए गाय कितने प्रिय है। हाउ मच कृष्णा लव्स द काउज। आज हम गोपाष्टमी का एक तिथि मना रहे हैं। गोपाष्टमी के दिन में भगवान कृष्ण को गाय चराने का अवसर मिलता है। तो एक्चुअली कहानी इस प्रकार है, जब भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है, मथुरा से वृंदावन चले जाते हैं। और हमने कल शाम के प्रोग्राम में हमने सुना था, वृंदावन का खासियत है सब जगह गाय है। जब उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं? लैंड फिल्ड विद काउस। तो वृंदावन मतलब सब जगह तुलसी है और सब जगह गाय है। तो भगवान कृष्ण का लगभग 11 साढ़े 12 साल कृष्ण ने वृंदावन में बिताए। और वृंदावन में कृष्ण का प्रमुख लीला था गोचरण लीला, गायों को चराते थे। जब भगवान कृष्ण 5 साल के थे, कृष्ण को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है बछड़ों को चराने का। 5 years he would take care of cows। और जब कृष्ण 10 साल के होते हैं, गोपाष्टमी के दिन में कृष्ण का तीव्र इच्छा है कि उनको भी गाय चराना है। तो जनरली क्या होता है, जब भगवान कृष्ण बछड़ों को चरा रहे थे, बछड़ों को ज्यादा दूर लेके नहीं जा सकते, थोड़ा आधा दिन चरा के वापस लेके आते हैं। अभी गायों को चराना मतलब वन में जाना है और सुबह जाएंगे कृष्ण, वापस शाम को आएंगे। तो यशोदा माता कृष्ण को बोलती है, नहीं नहीं कृष्ण, तुम गाय नहीं चराओगे, बछड़े चराओगे। तो कृष्ण को इतना गुस्सा आता है, कृष्ण अपना रूम में जाके अपने आप को लॉक कर देते हैं। और कृष्ण बोलता है, मैं नहीं खाऊंगा जब तक मुझे गाय चराने का अवसर नहीं मिलता। तो कृष्ण वॉज सो ईगर। फाइनली नंद महाराज भगवान कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, गोपाष्टमी की तिथि से आप गाय चराना, यू कैन गो एंड हर्ड दी काउज। तो समय वर्णन आता है, यशोदा माता, आई स्पीक अ लिटिल इन इंग्लिश, विक्टोरिया इज हियर एंड चंद्र चैतन्य प्रभु, तो उनके लिए भी थोड़ा इंग्लिश बताऊंगा मैं। तो वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए निकलते हैं, यशोदा माता कृष्ण को बोलती है कि चप्पल पहन के जाओ। मगर यशोदा टेल्स कृष्णा, यू वेयर स्लीपर्स, क्योंकि नाउ दे हैव टू गो टू द फॉरेस्ट देयर आर थॉर्न्स, स्टोन्स, एवरीथिंग। सो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण यशोदा माता को बोलता है, मैं चप्पल पहनूंगा एक ही कंडीशन पे, जितने भी गाय हैं उनको पादुका दे दो, गिव स्लीपर्स टू ऑल द काउज। और कितने गाय हैं भगवान कृष्ण के? 9 लाख काउज। कभी 9 लाख गाय एक साथ देखा है? Have you seen 9 लाख काउज? अलग ही एक दृश्य है। राजस्थान में वलसाड़ करके एक जगह है, वहां पे गौशाला है, they have lakhs of cows, लाखों गाय एक साथ। तो भगवान कृष्ण के घर में, कृष्ण की गौशाला में, नंद महाराज की गौशाला में अकेले 9 लाख गैया थे और बाकी गैयाओं को छोड़ो। तो यशोदा कैलकुलेट करती है 9 लाख इंटू 4, क्योंकि गाय के 4 पैर हैं, कितने जूते होते हैं, इतना जूता बनाना बहुत मुश्किल है। तो यशोदा बोलती है संभव ही नहीं है। तो कृष्ण बोलते हैं, अगर गाय जूता नहीं पहन सकते तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। बिकॉज कृष्ण, भगवान गायों से इतना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं। कृष्णा डिडंट वांट टू बी इन अ सुपीरियर पोजीशन देन काउज। गायों से मेरा स्तर ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता, देयरफॉर कृष्णा नेवर वोर शूज। पर गाय, जब रातों रात गाय को समझ में आता है कि 9 लाख गैया को कि भगवान कृष्ण कल आने वाले हैं हमको चराने के लिए, और कृष्ण वन में जाएंगे बिना चप्पल के,
रातों रात, in the night only, all the cows run to the forest of Vrindavan, and all the small stones, जितने भी छोटे छोटे कंकड़ थे, कांटे थे, अपने पैर से कुचल देते हैं. Therefore the sand, अभी भी आप वृंदावन में जाओगे ना, वृंदावन का मिट्टी इतना कोमल है, रमन रेती, रमन का अर्थ है सो सॉफ्ट. तो जब भगवान कृष्ण जाते हैं, एक भी कंकड़ जो कांटा है उनके पैर में नहीं घुसता. क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को गायों के प्रति इतना प्रेम था, गाय भी प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे. तो काउ इज वन एनिमल दैट कैन एक्चुअली रेसिप्रोकेट विथ योर लव. गाय अपने इमोशन, आपके इमोशंस को समझते हैं एंड दे कैन एक्चुअली रेसिप्रोकेट. तो भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते थे गायों से, और गोपाष्टमी के दिन से भगवान कृष्ण गाय चराने लगते हैं. दिन भर कृष्ण गाय चराते हैं. तो कृष्ण का डेली प्रोग्राम, भगवान का डेली प्रोग्राम क्या है? रोज निकलते हैं गाय चराने के लिए. तो अगर आपको भगवत धाम जाना है, आप में से कितने लोगों को जाना है भगवत धाम? How many of you want to go to spiritual world? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियर, डॉक्टर्स कांट गो देयर. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? यू हैव टू बी अ कवर्ड बॉय. क्योंकि वहां पे क्या करेंगे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? गाय है सब जगह. ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वैकुंठ का, गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हैं. There are thousands of Surabhi cows, millions of Surabhi cows, और कृष्ण गायों के संग में ही है. इसलिए आध्यात्मिक जगत जाना है, you have to come in touch with cows. गायों की कृपा के बिना आध्यात्मिक जगत में प्रवेश बिल्कुल नहीं मिल सकता. हम कृष्ण लीला में देखते हैं, when कंसा, जब कंस और बाकी जो असुर हैं इतना अत्याचार कर रहे थे धरती पे, धरती एक गाय का स्वरूप लेती है, और ब्रह्मा जी देवताओं के साथ विष्णु के पास जाती है. धरती गाय का स्वरूप क्यों लेती है? क्योंकि भगवान कृष्ण को ज्यादा करुणा गायों के प्रति है. तो कृष्ण अवतार शुरू होता है गायों से, बाय काउस. जब भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं और इंद्र के अहंकार को कम करते हैं, उसके बाद इंद्र गायों का आश्रय लेता है. इंद्र ने अभी बहुत बड़ा गलती किया, सब ब्रजवासी को, सब गायों को मारने का प्रयास कर रहा था. अभी कृष्ण से क्षमा मांगना है, यश वांट्स फॉरगिवनेस फ्रॉम कृष्ण. सो ही गोज टू द मीडियम ऑफ काउस. गायों के माध्यम से जाते हैं. और गायों का हृदय, जैसे माँ का हृदय ना में इतना करुणा होता है, ये इंद्र सुरभि गाय और उनके पूरे वंशज को मारने का प्रयास कर रहा था, पर वही सुरभि गाय इंद्र को माफ कर देती है. और गाय की कृपा से इंद्र को कृष्ण का कृपा मिलता है. सो कृष्ण के पास जाने का दो साधन है. एक है वैष्णवों की कृपा, दूसरा है गायों की कृपा. जब भगवान कृष्ण धरातल पे लीला कर रहे थे, जब भी उनका जन्मदिन होता था, बर्थडे, हम सब जन्माष्टमी मनाते हैं कृष्ण का. कृष्ण का स्वयं जन्माष्टमी भगवान ने मनाया. कृष्ण का जन्माष्टमी हो या उनका नामकरण हो, ये सब विधि कैसा होता है? गायों के आशीर्वाद से. तो ये भारत की संस्कृति है. गाय जो है बहुत इंपॉर्टेंट भाग है. गृह प्रवेश गाय लाते हैं वहां पे. कुछ भी विधि संस्कार गाय के बिना, गायों गौ माता की कृपा के बिना संभव ही नहीं है. सो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं कृष्ण लीला में. हम देखते हैं जब भगवान कृष्ण पूतना का वध करते हैं, कृष्ण का उम्र क्या था? 6 दिन के थे कृष्ण. How many days? 6 days की लिए पूतना. और जो पूतना को वध करते हैं, सब यशोदा माता और सब गोपियां डर जाते हैं. तो क्या करते हैं? कृष्ण के पास आके उनको लगता है कि कृष्ण पे किसी ने कुछ काला जादू कर दिया या कुछ नेगेटिव एनर्जी है. उसको दूर कराने के लिए क्या करना होता है? गाय का जो पूंछ है उससे कृष्ण के ऊपर मारते हैं. कृष्ण के ऊपर गोबर छिड़काते हैं, गोमूत्र छिड़काते हैं. एंड इन दिस वे दे प्यूरिफाइड कृष्ण. कृष्ण के अलग अलग शरीर पे, अलग अलग भाग में तिलक लगाते थे. कौन सा तिलक? गोबर का तिलक. सो दीज थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है. तो हमने सुना जब भगवान कृष्ण छोटे बच्चे थे, when Krishna was a small child, कृष्ण लीला गोकुल में कर रहे थे. और गोकुल में कृष्ण का बढ़ावा कैसा होता है? गायों के संग में, इन द कंपनी ऑफ काउस. हम वर्णन कर रहे थे जब भगवान कृष्ण छोटे थे ना, जैसा छोटा बच्चा होता है,
बच्चा खड़ा कैसा होता है, एक कुर्सी पकड़ता है एंड ट्राइज टू स्टैंड अप। अभी कृष्ण छोटे थे, सब जगह गाय हैं, तो कृष्ण बछड़ों की पूंछ को पकड़ते थे, खड़ा होने का प्रयास करते थे, छोटे कृष्ण, और बछड़े डर जाते थे। अभी ट्राई करो आप तो, लेकिन बछड़ों की पूंछ को पकड़ोगे ना, बछड़े बहुत डर जाते हैं, ये बछड़ा भागने लगता है कि शायद सो रहने दूर है, और कृष्ण पूंछ को पकड़ रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, और ये बछड़ा कृष्ण को सब जगह वृंदावन में घसीट के लेके जाते हैं। कृष्ण के पूरे शरीर में गोबर, गोमूत्र कृष्ण के शरीर में, और कृष्ण का सुंदरता और बढ़ता है। तो जो लोग सिटी में रहता है, बीइंग इन सिटी लाइफ, यू डोंट हैव कनेक्शन विद काउज। तो वृंदावन का, गांव में रहने का लाभ है कि यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस कनेक्शन विद काउज। जब ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, उनको लग रहा था ये भारत बहुत बैकवर्ड सिविलाइजेशन है, क्योंकि हर गांव में गोबर होता है, गोमूत्र होता है, गाय होते हैं। तो ब्रिटिश लोगों को समझ में नहीं आता था ये भारत के लोग ये गोबर के साथ क्या कर रहे हैं। जनरली किसी भी प्राणी का विष्ठा, एक्सक्रीमेंट ऑफ एनी एनिमल इज डर्टी, पर गाय एक ही एक्सेप्शन है, जो ओनली एक्सेप्शन। गाय का जो गोबर है इतना शुद्ध है। वर्णन आता है जब भगवान ने गाय का निर्माण किया, सभी देवता, ऑल द डेमिगॉड्स वेंट इनटू द बॉडी ऑफ काउज। तो गाय का पूजा करने से 33 कोटि देवताओं का पूजा होता है। आपने वो चित्र देखा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे गाय के अलग अलग शरीर में डिस्क्रिप्शन, कौन से शरीर, कौन से भाग में कौन से देवता हैं। तो सब देवताओं ने अलग अलग भाग ले लिया, पर लक्ष्मी को जगह नहीं मिला, लक्ष्मी डिडंट गेट अ प्लेस। तो सब ब्रह्मा जी बोलते हैं लक्ष्मी को आपके लिए एक ही स्थान है, गाय का गोबर। सो लक्ष्मी जी कहां रहती है? गाय के गोबर में। सो द गोबर ऑफ काउ इज एक्चुअली द प्लेस ऑफ लक्ष्मी। तो जहां पे गाय का गोबर गिरता है वहां पे निश्चित रूप से ऐश्वर्य होगा। दे विल डेफिनेटली बी ब्लेसिंग इन दैट प्लेस, समृद्धि होगा वहां पे। तो ये गाय की महानता है। भगवान कृष्ण का जब नामकरण होता है, नेम गिविंग सेरेमनी, हमने इसका वर्णन किया था, क्योंकि कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। तो वसुदेव जी गर्गाचार्य को भेजते हैं वृंदावन गोकुल में कि कृष्ण बलराम का नामकरण कराओ, यू गिव द नेम गिविंग सेरेमनी को कृष्ण बलराम। तो गर्गाचार्य जब आते हैं, नंद महाराज को बोलते हैं देखो मैं नामकरण करूंगा, पर अगर मैं करूंगा कंस को डाउट आएगा, शायद कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, तो क्या करें। पर नंद महाराज इतने उत्सुक थे गर्गाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो गर्गाचार्य को बोलते हैं ठीक है, हम पब्लिक इवेंट नहीं करेंगे कृष्ण के नामकरण का, प्राइवेट इवेंट, हाउस इवेंट करेंगे। और कहां पे करेंगे? गौशाला में। इमेजिन करो, भगवान कृष्ण का नामकरण, ये जो नाम है कृष्ण, कृष्ण को कहां मिलता है? गोकुल के गौशाला में कृष्ण को ये नाम मिलता है। सो भगवान कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। ऑल द इंपॉर्टेंट संस्कार्स गायों के आशीर्वाद से ही होता है। इट ओनली हैपेंस टू दी ब्लेसिंग्स ऑफ काउज। नंदग्राम में एक स्थान है तीर कदम, तो जैसा वर्णन करा था, भगवान कृष्ण रोज क्या करते हैं, नंद भवन से आते हैं, 9 लाख गैया को चराने के लिए लेकर जाते हैं। शाम के समय नंदग्राम के पास एक स्थान है तीर कदम। तीर का अर्थ है बुलाना। तो कृष्ण के हाथ में माला था, जैसा हमारे हाथ में माला है ना, कृष्ण के हाथ में माला था 108 मणि का। तो कृष्ण क्या जप करते थे? गायों के नामों का जप करते थे। भगवान कृष्ण वो गायों को बुलाते थे, वो गाय का पूरा झुंड आता था कृष्ण के पास, सिर्फ कृष्ण के बुलाने से। तो भगवान का इतना प्रेम था गायों के प्रति। तो ये जो श्लोक हमने वर्णन किया था, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्णा लव्स द काउ सो मच। भगवान कृष्ण गायों से इतना प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, आयुधनम अहम वज्रम देनुना अस्मि कामदुक प्रज्ञा चास्मि कंदर्प सर्पानाम अस्मि वासुकी। भगवान बताते हैं आयुध, आयुध का अर्थ है वेपन्स। दिस इज द 10th canto of गीता
विभूति योग, भगवान बताते हैं जितने भी आयुध हैं, वेपन्स हैं, उसमें से मैं कौन हूं? वज्र, थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। धेनुनाम अस्मि कामधुक्। अलग अलग पशु दूध देते हैं, राइट, ऑल फीमेल्स गिव मिल्क, पर यहां पे भगवान बता रहे हैं धेनुनाम अस्मि कामधुक्। जो दूध देते हैं उनमें से मैं कौन हूं? सुरभि गाय, who gives plenty of milk. And then Pragnas Chasmi Kandarpa, I am Kandarpa among the love of God, and then among serpents I am Vasuki. तो ये जो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, भगवान का ये जो वैकुंठ लोक है वो सुरभि गाय से भरा है, filled with सुरभि cows. तो हमारी जैसे मैं वर्णन कर रहा था, हमारे वैदिक संस्कृति में खासकर भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये 4 वर्ण कौन से हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो वैश्य है इनका ड्यूटी क्या है भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का ड्यूटी क्या है? मेन बिजनेस, मर्केंटाइल कम्युनिटी का मेन बिजनेस क्या है? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टिंग काउज, एंड देन बिजनेस बेस्ड ऑन दिस। हमारे वैदिक संस्कृति में, भारत में ब्रिटिश आने से पहले, जब ब्रिटिश आए थे ना पहले बार भारत में, उन्होंने देखा भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। देयर वाज नो पुअर पर्सन, नो बेगर इन इंडिया। वो कंसेप्ट था ही नहीं, हर व्यक्ति धनी। गांव का व्यक्ति was most rich, क्योंकि जिसके पास जमीन है और जिसके पास गाय है, गायों का सही रूप से सेवा होता है, एक्चुअली समृद्धि वहीं पे है। रियल वेल्थ वाज इन दी विलेजेस। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं व्यक्ति को अगर बिजनेस भी करना है, इट शुड बी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ काउज। आप कृष्ण पढ़ोगे, कृष्ण की लीलाएं, नंद महाराज जो वैश्य कम्युनिटी के हैं, राइट, टेकिंग केयर ऑफ काउज, उनके पास इतना ऐश्वर्य था वृंदावन में। ऐसा नहीं कि गरीब थे वृंदावन के लोग, दे वर सो वेल्दी। जब होली होता था ना, आजकल होली अलग तरीके से खेलते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स। वृंदावन में होली उस समय में 5000 साल पहले कैसे खेलते थे पता है? दही के साथ, मक्खन के साथ, दूध के साथ। अभी इमेजिन करो, ओरिजिनल दूध 1 लीटर क्या कॉस्ट है? व्हाट इज द कॉस्ट? एक्चुअल काउ मिल्क, पैकेट वाला नहीं, 100 प्लस घी, मक्खन, वो भी ले सकते हैं। उस समय वो होली के अंदर ऐसे ही फेंक रहे थे, they were just throwing here and there, they were so wealthy actually। तो ये इंडिया का, भारत का ये संस्कृति है, गायों के इर्द गिर्द घूमता है। भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जब परीक्षित महाराज कौन है? अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। क्योंकि जब पांडव वनवास चले जाता है हिमालय, वो परीक्षित को राजा बनाते हैं। और परीक्षित महाराज क्योंकि क्षत्रिय है, अपना तलवार लेके पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं कि सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो परीक्षित महाराज क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि कली, मूर्तिमान स्वरूप कली का, पर्सोनिफाइड कली, एक राजा का वेश लेके गाय और बैल को कष्ट दे रहा है। परीक्षित महाराज तुरंत तलवार उठाते हैं, कली को मारने के लिए तैयार। अब ये भागवतम का पहला स्कंद है, 16वां अध्याय। आप इसके परपोर्ट्स पढ़ोगे ना, प्रभुपाद हर परपोर्ट में लिखते हैं कि कैसे क्षत्रियों का कार्य है, गवर्नमेंट का कार्य है, पहला गायों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट काउज। क्योंकि जिस जगह पे गायों का सम्मान नहीं होता, वो जगह कुछ जो सुख शांति प्राप्ति नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। तो एक पुस्तक है, हमारे भक्त ने बहुत रिसर्च करके एक पुस्तक लिखा है, वो बताते हैं कि ये दुनिया में जो भी वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, या अभी हमने 1-2 साल पहले कोविड वेव देखा, ये सब का कारण क्या है? क्योंकि हम पशुओं की हत्या करते हैं, वी अननेसेसरली किल एनिमल्स। इसको बोलते हैं पेन वेव थियरी। पेन वेव थियरी का अर्थ है जब हम पशुओं को दर्द देते हैं और वो जब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या पेन गोस इन द एटमॉस्फेयर और वो वापस आता है हमारी जिंदगी में, भूकंप के रूप में, सुनामी के रूप में, ये सब रूप में।
जब परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे, ये सब नेचुरल कैलामिटीज बिल्कुल नहीं था, नॉट देयर। क्योंकि जहां पे गायों का सम्मान होता है, यहाँ पे ये सब चीज हो ही नहीं सकता। पर जहां पे गायों का सम्मान नहीं होता, भगवान कृष्ण ऐसे ही कष्ट देते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज, क्योंकि राजा हैं, परीक्षित महाराज क्या करते हैं, ये व्यक्ति जो गाय को मार रहा है उसको मारने के लिए तैयार है। आई थिंक ये शिवाजी महाराज या शांबाजी महाराज का कहानी है। आई डोंट रिमेंबर हू इट इज, शिवाजी या शांबाजी। जब वो छोटे बच्चे थे ना, ऐसे ही नगरी में जाते हैं और देखते हैं, हाँ संभाजी इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, छोटा लड़का था संभाजी, आंखों के सामने एक मुस्लिम गाय का हत्या करता है। शांबाजी को इतना गुस्सा आता है, तलवार उठा के मुस्लिम का सर काट दिया उसने। He just cut it immediately. So this is actual the punishment to be given to an offender of cow. गाय हमारी माँ की तरह है, पोजीशन ऑफ अ मदर। शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमारे 7 माँ हैं, we have 7 mothers. First, the mother who gives birth to us, जो माँ हमको जन्म देती है। दूसरा, राजा की पत्नी, the wife of a king is considered mother. Third is the wife of guru या ब्राह्मण पत्नी, उनको भी माँ माना जाता है। चौथा है गाय, cows are considered mother. Fifth is earth, धरती, धरती को माँ माना जाता है। And sixth is धात्री, धात्री means one who takes care of us, one who nurses us. तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि इन सब माताओं का सम्मान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो, माँ ने हमको जन्म दिया है, कितना कष्ट सारा है, अल्टीमेटली आप माँ को कत्ल करने भेज रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर दिस इज। तो प्रभुपाद हमेशा वर्णन करते थे, प्रॉपर ह्यूमन कल्चर मतलब फर्स्ट रिस्पेक्टिंग योर मदर्स, गायों को सम्मान देना। और गायों को प्रोटेक्शन सिर्फ उनको कत्ल करने से बचाना नहीं है, दैट इज वन लेवल, बट एक्चुअली टू कीप द काउज हैप्पी। तो जैसे आप अगर चावल बनाते हो ना बर्तन में, इफ यू कुक राइस, हाउ डू यू जज, कैसे आप पता करते हो कि चावल पक गया कि नहीं? एक दाना उठाओ, चेक करो, सब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही सोसाइटी सही है कि नहीं, इज द सोसाइटी हैप्पी, उसका टेस्ट क्या है, आर द काउज हैप्पी। अगर गाय खुश है तो सोसाइटी खुश रहेगा, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। अब गायों को खुश रखो, ऑटोमेटिकली एवरीवन विल बी हैप्पी। पर अगर गाय दुखी है, जिस स्थान पे गायों का अश्रु गिरता है, जहां पे गाय दुखी है, वहां पे सुख हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण उद्धव को 11वें स्कंद में बताते हैं, गोस्व अंग यस्वादीन। भगवान बताते हैं, दिस इज कृष्णा टेलिंग उद्धव, और कृष्णा सेज, गायों का पूजा करने से, गायों को घास खिलाने से आई एम वर्शिप। कृष्ण बताते हैं मेरी आराधना करने की जरूरत नहीं है, गायों को खिलाओ, गायों को संतुष्ट करो, आई एम ऑटोमेटिकली वर्शिप। भागवतों में वर्णन आता है, स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतनम। जैसे मैं वर्णन किया था, गोधनम, काउज आर कंसिडर्ड वेल्थ, धन, और यहां पे वर्णन है गोधनम लक्ष्म्या निकेतनम। जहां पे गाय है वहां पे ऑटोमेटिकली लक्ष्मी रहेगी, दे विल बी वेल्थ इन दैट प्लेस। ये विश्वास की बात है, इफ यू हैव फेथ इट विल डेफिनेटली हैपन। और वही भागवतों में वर्णन है, गवः पंच पवित्राणि, गाय इतने शुद्ध पशु है, गाय से जो भी चीज बनता है सब पवित्र है। 5 चीजें गायों से, पहला गाय से दूध, मिल्क, सेकेंड इज दही, थर्ड इज घी या बटर, फोर्थ इज काउ डंग, गोबर एंड गोमूत्र। ये 5 पूजनीय है। जब भगवान का पूजा होता है, भगवान कृष्ण का अभिषेक होता है ना, जब भगवान कृष्ण धरातल पे भी थे, जब उनका अभिषेक होना था, अभिषेक किससे होता था? दूध, दही, गोबर, गोमूत्र। अभी भी जब भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा विधि करते हैं, ये 5 चीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम भीष्म पंचक का पालन कर रहे हैं, तो भीष्म पंचक में ये 5 चीज का सेवन होता है। These 5 are so important। ये 5 के बिना कौन सा भी वैदिक कार्य नहीं होता, कुछ भी धार्मिक कार्य ये 5 चीज के बिना हो ही नहीं सकता। तो इमेजिन करो, धर्म करने के लिए भी गाय का होना इतना इंपॉर्टेंट है।
आप में से कितने लोग तिरुपति गए? तिरुपति बालाजी या दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर में भगवान को कैसे उठाते हैं पता है? अगर आप लोगों ने देखा है, पहला दर्शन जब खुलता है बालाजी का, हमने दक्षिण भारत में और एक स्थान है राजगोपाल करके, बहुत सुंदर भगवान का मंदिर है दक्षिण भारत में। हम 2-3 साल पहले वहां पे गए थे। सुबह का मंगल आरती का दर्शन, जब दर्शन खुलता है भगवान के सामने गाय होते हैं, गौशाला से गाय लेके आते हैं और गाय के पीछे का दर्शन करते हुए भगवान उठते हैं। मतलब भगवान अपना आंख खोलते हैं, पहला चीज भगवान देखना चाहते हैं गायों का दर्शन। सो काउज आर सो इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, भगवान कृष्ण का जब पुतना का वध करते हैं, भागवतों में वर्णन आता है, रक्षम विदधरे सम्यो गोपुच्च ब्राह्मणादिभि। जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं कृष्ण की रक्षा करते हैं कैसे? गोपूछ। अभी आप सत्संग के बाद हम गो पूजा करने के लिए जाएंगे, तो गायों को पूछ जब सर्कल लगता है ना, जितने भी नेगेटिव एनर्जी है सब भाग जाते हैं। गायों को परिक्रमा, हम आगे महिमा में सुनेंगे, जो गायों को परिक्रमा करता है उसको 30 तली करने का परिक्रमा है। जो गौशाला को परिक्रमा करता है, वृंदावन परिक्रमा अलग अलग 30 तली करने का परिक्रमा के समान है, इतना पवित्र है। गाय के पास ना एक ऑरा होता है, एनर्जी। हम सबके पास एक एनर्जी लेवल्स है। गाय का एनर्जी लेवल्स आप दूर से ही गाय को देखोगे ना, यू विल फील दोस वाइब्रेशंस, आप अनुभव कर सकते हो। तो शास्त्रों में मनु संहिता में वर्णन आता है, जैसे गुरु माता ब्राह्मण की सेवा होती है, वैसे ही गाय का सेवन होना चाहिए। और जो भी गाय का हत्या करता है, दिस इज मनु संहिता, जो भी गाय का हत्या करता है या किसी भी पशु का हत्या करता है, ऐसा व्यक्ति को कितने बार जन्म देना पड़ता है पता है? जितने बाल हैं वो पशु के शरीर में, उतने बार जन्म लेके कष्ट भुगतना पड़ता है। And in fact, it is said in मनु संहिता, ऐसा नहीं कि जो कत्ल करता है, anyone who is involved in the act of slaughter, जो कत्ल करता है, जो बेचता है, जो खाता है, जो सर्व करता है, सबको ये पाप चढ़ता है। So therefore in today's society, आज के सोसाइटी में जहाँ पे ये सब चीज परीक्षित महाराज प्रॉपर एक्चुअली लिखते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कलयुग की शुरुआत में 5000 साल पहले जब परीक्षित ने देखा एक व्यक्ति पूरे राज्य में, पूरे भारत में, उस समय भारत मतलब पूरा दुनिया, पूरे दुनिया में एक गाय के प्रति कष्ट हो रहा है, परीक्षित को समझ नहीं हुआ, couldn't tolerate, how is this possible in my kingdom? और अभी हम क्या देखते हैं, खुले आम, it's just going on. So कलयुग is a different difficult place. हालांकि कलयुग के पूरे प्रभाव को हम रोक नहीं सकते, हमारी क्षमताओं के अनुसार हमको प्रयास करना है। परीक्षित महाराज ये नहीं बोलते कि अभी कली आ रहा है मैं कुछ कर नहीं सकता, he tried his best. तो हमारा कर्तव्य है जितना हो सके इन विषयों के बारे में समझना, खासकर बच्चों को बताना, ये संस्कार देना। अल्टीमेटली जो व्यक्ति गायों की हत्या करते हैं, क्यों करते हैं? पैसों के लिए। अगर वही व्यक्ति समझेगा कि गाय की रक्षा करने से 10 गुना ज्यादा पैसा मिलता है, वो गायों का हत्या कभी नहीं करेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी आल्सो बिहाइंड दिस। तो अभी आई टेल यू सम इंपॉर्टेंट एक दो लीलाएं, दीज आर एक्चुअल स्टोरीज, हाउ काउ रेसिप्रोकेट्स। इन द ईयर 1857, साल 1857 में हम सब जानते हैं कि भारत ब्रिटिश के अंडर था। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है तो 1857 में सिपॉय म्यूटिनी इन इंडिया, राइट? वो जो सोल्जर्स थे अल्टीमेटली ब्रिटिश सोल्जर्स, मतलब इंडियन भी थे। अभी ब्रिटिश, आप ये इतिहास पढ़ोगे ना ब्रिटिश का, तो ही इज फ्रॉम स्टेज इन यूके, यू स्टडी द ब्रिटिश हिस्ट्री, हाउ दे रूल्ड इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में कुल मिला के देवर फ्यू थाउजेंड पीपल, उतने ही थे ब्रिटिश, पर दे कंट्रोल्ड इंडिया। क्यों? ऑल द इंडियंस स्टार्टेड टू वर्क फॉर देम। ब्रिटिश सोल्जर्स वर अल्टीमेटली इंडियंस। तो एक ऐसा समय आता है 1857 में जहां पे बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वो थोड़ा रिवोल्ट करने लगे ब्रिटिश सोल्जर्स के प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। तो वहां पे इंडियन सोल्जर्स जो मुस्लिम थे, ब्रिटिश के अंडर काम कर रहे थे, उनका एक स्मॉल ग्रुप था
तो वो क्या करने लगे, खाना प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने गाय को पकड़ लिया। और मुस्लिम पीपल इट्स नेचुरल टू जस्ट किल काउस। गाय को पकड़ लिया जो गर्भवती थी, गाय के हाथ पैर को बांध दिया, they tied the legs and they were about to slaughter। पर कैसे तो ये मुस्लिम लीडर के मन में थोड़ा परिवर्तन हुआ, वो लीडर ने वो चाकू लेकर रस्सी को काट दिया एंड ही लेफ्ट द काउ फ्री। आगे जाके ये जो ग्रुप था मुस्लिम सोल्जर्स का अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश लोगों ने इनको पकड़ लिया और इन सबको फांसी दे दिया, हैंड टू डेथ। ये जो लीडर था जब वो फांसी चढ़ने के लिए गया, फांसी सर पे वो कपड़ा बांधते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं एंड देन दे हैंग यू। जो पहले बार हैंग किया, लीडर गेट हैंग ऑन सडनली एज इफ समवन इज कैचिंग हिम फ्रॉम डाउन। दूसरे बार ट्राई किया, फेल हो गया। तीसरे बार ट्राई किया, फेल हो गया। तो समय ये रूल था, अगर 3 बार दिस हैंगिंग फेल्स यू गिव अप। बाद में पता चला जिस गाय को इसने बचाया था वो गाय नीचे खड़ा होके अपने टस्क से, अपने व्हाट डू यू कॉल दैट, सींग से इसके पैर के नीचे आ गई एंड ही वाज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग। सो दिस इज हाउ द काउ रेसिप्रोकेटेड, क्योंकि ये व्यक्ति ने इसकी मदद की। और ये जो मुस्लिम सोल्जर था कंटिन्यूअसली उस दिन से गाय का सेवा करते रहा। नमाज पढ़ने से पहला गाय का सम्मान करता था। Now also in India there are a lot of Muslims who have respect for cows. Recently बॉम्बे में एक ग्रुप है जो बहुत एक्टिवली जो काउ स्लॉटर्स हैं, जहां पे भी गाय को लेके जाते हैं कतल खाने के लिए, ये लोग बचाते हैं। तो मैं बॉम्बे गया था, एक व्यक्ति है विशाल हट्टा कट्टा, ही इज अ मुस्लिम। तो ये व्यक्ति ही हैड अ बुचर शॉप, उसका एक शॉप था जहां पे वो गायों की हत्या करता था। पर कैसे तो वो इसकी जिंदगी में परिवर्तन हो गया, और क्योंकि वो उसी धंधे में था उसको एग्जैक्टली पता है कौन सा गाड़ी, क्योंकि छुपा के लेके जाते हैं, कौन सा गाड़ी में गाय है, कहां लेके जा रहे हैं। सो दिस मुस्लिम हैज सेव्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ काउस। क्योंकि जिसकी जिंदगी में गाय के प्रेम का अनुभव होता है ना, he just can't do anything else, ऑटोमेटिकली गाय का भक्त बनता है, वो भक्त बनता है। तो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं। आप लोगों ने महाराष्ट्र में सिंधुताई सपकाल के बारे में सुना होगा, लास्ट ईयर आई थिंक शी पास्ड अवे। तो सिंधुताई सपकाल जी, उन्होंने भारत में इतना बड़ा क्रांति लाया। वन सिंगल लेडी, शी टुक केयर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्फन्स, हजारों अनाथ बच्चों का ख्याल रखा। पर इसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है पता है? तो नो द स्टोरी। जब सिंधुताई सपकाल गांव में थी, महाराष्ट्र के, शादी हुआ था, तो उसने वहां का एक लोकल जमींदार था, वो बहुत अत्याचार करता था। तो सिंधुताई ने जाके उसके ऊपर कंप्लेंट कर दिया। तो ये जमींदार उसने जाके सिंधुताई सपकाल के पति को जाके बोल दिया कि आपकी पत्नी ना मेरे साथ संग किया उसने। सो ही स्पॉइल्ड द नेम ऑफ हिज वाइफ। हस्बैंड ने लात मार के सिंधुताई सपकाल को निकाल दिया एंड शी वाज प्रेग्नेंट, गर्भवती थी। तो इसके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो गौशाला में जाती है और गौशाला में अपने पहले बच्चे को डिलीवर करती है। एंड व्हेन शी डिलीवर्स, एक गाय इनके ऊपर खड़ी थी, क्योंकि बाकी गाय आएंगे तो शी विल बी ट्रबल। जस्ट टू प्रोटेक्ट सिंधुताई, एक गाय खड़ी हो गई। उससे इनको इंस्पिरेशन आया, मेरा ये गाय के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी ये गाय ने मेरी रक्षा की, सो लेट मी ऑल्सो डू समथिंग फॉर अदर्स। तो जिस कहने का अर्थ है, जिसकी जिंदगी में थोड़ा बहुत गाय का अनुभव होता है, गाय का कनेक्शन होता है, ही एक्सपीरियंसेस ग्रेट ब्लिस। इनफैक्ट भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, हे उद्धव, अभी जो भी है मेरे पास, कृष्णाचली उद्धव, जो भी ऐश्वर्य है द्वारका में, जो भी पत्नियां मुझे मिले हैं, सब कुछ मिला है। क्यों? क्योंकि बचपन में मैंने गायों की सेवा की। आई सर्व द काउज। सो अगर आप गायों की सेवा करेंगे, वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्णा टेल्स, इवन इफ यू डू लिटिल भक्ति, यू आर सेव्ड फ्रॉम ग्रेट डेंजर। तो ऐसे ही अगर हम थोड़ा भी सेवा करेंगे गायों के प्रति, यू नो, इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग। जिंदगी का सबसे बड़ा स्कूलिंग,
अब कृष्ण के स्कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण का स्कूलिंग गौशाला में ही होता है, गायों के संग में। तो वन हू गेट्स दैट ब्लेसिंग ही कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। तो ऐसे अनेक कहानियां हैं। एक बार ये लंदन की कहानी है। एक गाय था जिसका नाम था टीना। देयर वाज अ काउ इन लंदन। तो और एक बकरी था, लैम्ब, अ शीप, हु हैड गिवन बर्थ टू 3 स्मॉल बेबीज। उसने अपने एक बच्चे को छोड़ दिया, पर ये गाय जाके ये बकरी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करती है। मेनी इंसिडेंसेस लाइक दिस। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं जहां पे आप देखेंगे अगर कुत्ता का बच्चा ऐसे ही घूम रहा है तो डेफिनेटली गाय जो है उसको माँ का प्रेम देती है। शी गिव्स द लव ऑफ मदर एंड यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस थिंग्स। आप एक्चुअली इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो। फाइनली इन कंक्लूजन, गायों के संग में आने से हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं। जस्ट बाय कमिंग इन टच विद काउज वी गेट डिवाइन क्वालिटीज। इसलिए मनुष्य और गाय एक दूसरे के लिए बने हैं। काउज एंड मैन, ह्यूमन बीइंग्स आर मेड फॉर ईच अदर। जिसके संग में रहते हैं वैसा ही रंग आएगा। तो सब पशुओं में से सबसे श्रेष्ठ है गाय। उनके पास कितने दिव्य गुण हैं। गायों के संग में आने से गायों के गुण आते हैं। गायों के क्या अलग अलग गुण है? पहला गुण है गाय का पीसफुलनेस। आप जितने भी प्राणी स्टडी करो, गाय के अंदर एक पीसफुलनेस है, एम्बिशन नहीं है, वेरी सैटिस्फाइड एनिमल। ये दुनिया में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का पैशन। हमेशा मन भागता है, मन विचलित रहता है, कभी स्टडी नहीं रहता। सो पीसफुलनेस प्राप्त करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए गौशाला गायों के संग में आएगा ना, वील एक्सपीरियंस पीस। आप ये एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, जस्ट गो टू द गौशाला। जस्ट गौशाला जाओ, गायों के संग में बैठो 5 मिनट 10 मिनट, ऑल योर स्ट्रेस विल गो अवे। गायों के पास ये शांति है। सो देयरफॉर हमारा वैदिक प्रिंसिपल है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। क्योंकि गायों के संग में थे किसान, उनकी जरूरतें भी कम थे, इच्छाएं ज्यादा नहीं थी। तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर आप गायों का संग नहीं करेंगे, बहुत सारी इच्छाएं आएंगी। मुझे यहाँ पे जाना है, बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। बट इफ यू बी विद काउज, ऑल दिस जो वेल्थ की इच्छाएं हैं सब समाप्त होंगे एंड यू विल एक्सपीरियंस सेल्फ कंट्रोल, यू विल एक्सपीरियंस पीस एंड ऑस्टेरिटी। तीसरा चीज है, तो पहला चीज हमने देखा गायों के संग में वी विल एक्सपीरियंस पीसफुलनेस। दूसरा वी विल एक्सपीरियंस सेल्फ कंट्रोल। व्यर्थ में हम अलग अलग चीजों में अपना समय नहीं गवाएंगे, बिकॉज वी विल एक्सपीरियंस सैटिस्फैक्शन, वी विल नॉट वांट टू डू मेनी अदर थिंग्स। तीसरा चीज, गायों के संग में आने से शुद्धता का अनुभव होगा, यू विल एक्सपीरियंस प्यूरिटी। गाय ऐसे प्राणी है, अलग वातावरण में रह सकते हैं पर गंदे वातावरण में नहीं रह सकते। आप गौशाला को 1-2 दिन साफ नहीं करोगे ना, गाय के अंदर बीमारी आता है। The cows cannot tolerate the dirt. तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं गाय और ब्राह्मण की एक खासियत है। प्रभुपाद ब्राह्मण के बारे में बताते हैं, जहां पे ब्राह्मण है वहां पे गंदगी नहीं होगा, और गंदगी है तो ब्राह्मण निकल जाएगा वहां से। You cannot have a brahmana who stays in a dirty place. हाँ बोलो। वैसे ही गाय भी, गाय की रक्षा करना है तो वातावरण को शुद्ध रखना है। ये करने से ही ये हैबिट फॉर्म होता है इमीडिएटली टू डेवलप प्यूरिटी। और जैसे मैंने वर्णन किया, गाय के अंदर इतना प्रेम है, दे हैव सो मच लव। मैंने वो मुस्लिम की कहानी बताई, वो मारने वाला था और उसने बचाया। द काउ हैड सो मच ग्रैटिट्यूड एंड अफेक्शन। और इसका आप अनुभव कर सकते हो कि दुनिया में अल्टीमेटली हर व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, इधर ही मक्सा समवेयर, a 17-year-old boy committed suicide। 17 साल का लड़का सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एवरीवन फील्स लोनली। सबको अकेलापन लगता है, सबको साथी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बट इफ यू गो नियर काउज ना, ये जो इमोशनल क्वोशंट है, जो प्रेम ढूंढ रहे हैं हृदय को भरने का, यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। गाय इतना सेल्फलेसली आपको लव करेंगे, right? There are so much selfless love for you. You experience that love. और उसके हृदय के when you experience that fulfillment,
then you can actually go and deal with others. तो ये दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है impersonalism, loneliness, अकेलापन, emptiness of heart. तो इसका सबसे सुंदर सोल्यूशन है spend time with cows. You can actually experience it. आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो. You will never feel alone in life. और प्रभुपाद लिखते हैं धर्म, जैसा मैंने बताया ना, धर्म करने के लिए गाय का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रभुपाद would call milk, दूध जो है ना गाय का, प्रभुपाद called it liquid religiosity. दूध क्या है? धर्म लिक्विड रूप में, मतलब सिर्फ दूध का सेवन करने से धार्मिक विचार आते हैं. पहले जमाने में साधु संत फास्टिंग करते थे, अलग अलग जगह पे मधुकरी करते थे. दिन में एक बार, भागवतों में भी वर्णन है, दिन में एक बार उनको एक ग्लास दूध मिल गया, इमीडिएटली योर बॉडी विल बी नरिश्ड एंड योर ब्रेन टिश्यूज विल गेट नरिश्ड. इसको बोलते हैं प्रज्ञा. प्रज्ञा मीन्स इनर इंटेलिजेंस. एक होता है मंडेन नॉलेज, वन इज मंडेन नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, अदर इज विजडम. विजडम मीन्स रियलाइजेशंस, व्हाट इज लाइफ. ये सब कैसे समझ में आएगा? जब हम दूध का सेवन करेंगे, गायों के संग में रहेंगे. सो अल्टीमेटली शास्त्र समझने के लिए यू नीड दैट फाइन रिफाइंड विजडम, रियलाइजेशंस दैट यू विल एक्सपीरियंस इन द कंपनी ऑफ काउस. नाउ टू फाइनली एंड विद हियर आर सम कोट्स. वेदास में, शास्त्रों में गायों की सेवा का लाभ क्या है उसका थोड़ा बहुत वर्णन है. So these are quotations from the Vedas. So it says, one who circumambulates cows in a cowshed, he achieves the result of circumambulating all the universes, both ephemeral and eternal. गौशाला में, गौशाला का परिक्रमा करने से, गायों का परिक्रमा करने से पूरे ब्रह्मांड, तीर्थ स्थली का परिक्रमा करने का लाभ मिलता है. तो बहुत बार हमारा उतना सौभाग्य नहीं है कि हम वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, गोवर्धन परिक्रमा करें. पर अगर हम गौशाला की गायों की परिक्रमा करेंगे, इट इज एज गुड एज डूइंग एवरीथिंग. वर्णन आता है, वन हू हैज वॉश्ड द काउज हॉर्न्स, जो गायों के सींग है उसको धोने से जितने भी पाप वो मिट जाते हैं. जो भी व्यक्ति स्क्रैचिंग एंड मसाजिंग मदर काउज बॉडी वॉशेस ऑफ ऑल सिंस एंड कंटामिनेशन इन हार्ट. क्या अगर गाय को मसाज करना अच्छा लगता है क्योंकि वो शी इज नॉट एबल टू डू इट. सो इफ यू हेल्प हर, इफ यू स्क्रैच हर बॉडी, इफ यू मसाज, क्या वर्णन है? जितने भी पाप वृत्ति है सब धुल जाएंगे जस्ट बाय डूइंग दिस. शी विल आल्सो बी हैप्पी एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट. तो वर्णन आता है, अगर कोई गाय को नमक अर्पण करता है, दैट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी, वन प्रोसीड्स टू गोलोक वृंदावन. सो इट इज एक्सप्लेन्ड, अगर व्यक्ति हर दिन 1 साल तक खाने से पहले गाय को अर्पण करता है, ये हमारा भारत का संस्कृति का, ठीक है. पहला रोटी गाय के लिए, भगवान को अर्पण करने से पहले भी पहला रोटी गाय को जाता है. तो अगर कोई व्यक्ति 1 साल करेगा, सच अ पर्सन विल गेट बेनिफिट ऑफ डोनेटिंग 1000 cows, 1000 गाय देने का लाभ मिलेगा और बहुत बुद्धिमान बनेगा. तो वर्णन आता है, गाय की एक्चुअल सेवा कैसी करनी है. Feeding mother cow should always be done carefully. जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान विग्रहों की सेवा ऐसे ही नहीं करते हैं. We do it with lot of care. बहुत प्रेम से करते हैं. तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, भगवान कृष्ण जब गायों का सेवा कर रहे थे, औपचारिकता से नहीं कर रहे थे. मैं हमेशा बताता हूँ, इमेजिन करो, अगर कोई आपको पूछता है आपका प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, हम गर्व से बोलते हैं, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, I'm a dancer, whatever. We say a profession. कोई आके बोलता है क्या, मैं ग्वाला हूँ, मैं गोद चलाने वाला हूँ. No one says that. कि दुनिया में this is considered a very low profession. गाय चलाना is considered a very low profession. But Krishna was proud to be a cowherd boy. Krishna बहुत, he was actually very proud. मैं ग्वाला हूँ. तो यहाँ पे वर्णन है, अगर हम गायों की सेवा प्रेम से करते हैं, गौशाला को शाम को लाइट से लैम्प करते हैं. इनफैक्ट वर्णन है, काउ शुड बी फैंड. जैसा भगवान को मोरपंख दिखाता है ना, एक्चुअली हमें वर्णन है, काउ शुड बी फैंड एंड पुराना शुड बी रिसाइटेड इन फ्रंट ऑफ देम. सो इस तरह से एक्चुअली गाय का सेवा होता है. लॉट ऑफ डिवोशन एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट.
सो इट सेड सपने में भी गाय के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। इवन इन वन ड्रीम्स वन शुड नॉट हर्ट अ काउ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहां पे वर्णन है वी शुड रिस्पेक्ट काउज एंड काफ सो मच। गाय का रस्सी जो है ना, वो रस्सी के ऊपर लांग के भी नहीं करना है। यू शुड नॉट इवन क्रॉस ओवर द रोप। सो देयर आर सो मेनी रूल्स। सो एसेंस इज जैसा भगवान की सम्मान करते हैं उतना सम्मान गायों को होना चाहिए। सो इट सेड one should not go near cows with slippers or shoes. गाय के पास चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। With riding a horse with in a palanquin one should not go. And especially गाय जब बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग गाय का सेवा करते हैं जब तक गाय दूध देता है। जब दूध देना बंद हो जाता है तब तक खाने छोड़ देते हैं। But you never do that, क्योंकि गाय हमारी माता है। तो cows are like mother and ox जो bull है हमारे पिता की तरह है, they are like our father. So if you take care of cows and bull, you can actually be happy. तो ये संक्षेप में गायों की महिमा के बारे में बताया कि कैसे भगवान कृष्ण गायों से इतना प्रेम करते हैं। तो one more, just few more important points before we end. हमने इतना तो सुना, बट हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ? हम कैसे इम्प्लीमेंट करें इसको? पहला चीज, भगवान की कृपा से यहाँ पे हमारा गौशाला है, ठीक है? तो हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए रेगुलरली, जब भी अवसर मिले, ठीक है? जस्ट कम एंड स्पेंड टाइम विद काउज। गाय के साथ रहिए, थोड़ा बहुत सेवा कीजिए गायों का, राइट? सो इन दिस वे यू कैन डू इट। सो बेसिकली इट सेज दैट you can offer your services to cow. Just one minute, there was this important point. I'll just probably end with this. Just one minute. So basically it says you can So basically it says that you can आप गायों की सेवा फिजिकली कर सकते हो, आर्थिक रूप से कर सकते हो, you know, in terms of money, in terms of one more very practical aspect is trying to use cow products. Cow products का उपयोग करना, है कि नहीं? Like you have दंत मंजन, instead of using toothpaste from outside, try to use something that's made from cows. Right? Try to use doop that is made from cows, like this. Right? So if you can connect to cows in this way, इस तरह से कर सकते हैं, तो this is also a सेवा. So some way or the other, English में कहावत है, where there is a will, there is a way. अगर इच्छा तीव्र है, तो साधन भी बहुत सारे आएंगे. There are many ways you can do it. घर के बाहर आप थोड़ा पानी रख सकते हो, घास रख सकते हो. You can do so many things. It is हम सबका कर्तव्य है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका कर्तव्य है। इट इज ऑल अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ के गायों का और जितने भी गाय हैं वो माता है, उन सबका ख्याल रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। और ये करेंगे देन वी विल मटीरियली हम खुश रहेंगे, मटीरियली विल बी हैप्पी, हमारी जिंदगी में कष्ट पीड़ा नहीं आएगा, एंड स्पिरिचुअली हम भगवान को बहुत प्रसन्न करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से सुना। किसी का कुछ प्रश्न है?